आज हम श्रवण करेंगे जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के एक और जन श्रीमद गदाधर दास बाबा जी महाराज का मंगलमय चरित्र। पूर्व बंग वरिशाल जिला अंतर्गत किसी एक ग्राम में एक विशेष संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में 1904 में श्री महाराज जी का जन्म हुआ। इनके माता पिता का परिचय अज्ञात है। पूर्वाश्रम में जो इनका नाम था वो था श्री जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। छात्र जीवन में वो बहुत मेधावी थे। जैसे स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें रुचि थी, वैसे ही जो स्पोर्ट्स है उसमें भी रुचि थी। साइकिल रेस और फुटबॉल आदि में बहुत सफलता अर्जित की। और इन्होंने होम्योपैथिक की भी प्रैक्टिस की। इसी दौरान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ढाका, वरिशाल, चट्टग्राम आदि विभिन्न स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते पहुंचे। और इस समय में ही इनको श्रील प्रभुपाद का दर्शन हुआ। और जो उनका अतिमर्त्य चरित्र है, वे प्रभुपाद के ऐसे चरित्र से बहुत आकर्षित हुए। इसके बाद 1922 18 वर्ष की आयु में सोच समझकर संसार परित्याग कर दिया और श्रील प्रभुपाद के पास आकर अपना परिचय देकर उनसे हरिनाम और दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण संतान एवं निष्कपट शरणागत, दीनता एवं हरि भजन करने का विशेष उत्साह देखकर श्रील प्रभुपाद ने उन पर कृपा कर एक शुभ तिथि में हरिनाम और दीक्षा एक साथ प्रदान कर श्रीपाद गदाधर दास ब्रह्मचारी नाम दिया। इनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ ही मिली और इनका नाम हो गया श्रीपाद गदाधर दास ब्रह्मचारी। दीक्षा के पश्चात आकुमार ब्रह्मचारी के रूप में मठवासी होकर परम उत्साह, निष्ठा और भक्ति पूर्वक श्रील गुरुदेव प्रभुपाद एवं समस्त मठवासियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार सेवा अनुराग देखकर श्रील प्रभुपाद अति संतुष्ट हुए और कृपा आशीर्वाद दिया। श्रील प्रभुपाद के प्रिय भाजन बनकर 14 वर्ष तक, लगभग 14 वर्ष तक साक्षात रूप से श्रील गुरुदेव की सेवा की। 1937 श्रील प्रभुपाद के अंतर्ध्यान लीला प्रकाश करने पर श्री चैतन्य मठ में रहकर सेवा की और कुछ दिन पश्चात श्रील गुरुदेव के विरह से श्रीधाम वृंदावन यात्रा की। श्रीधाम वृंदावन आकर पहले 84 को ब्रजमंडल दर्शन किया और अंत में श्री राधा कुंड के तट पर 8 वर्ष तक एकांत में तीव्र भजन करके सिद्धि प्राप्त की और अंत में वृंदावन में लौटकर ज्येष्ठ गुरु भ्राता से परमहंस बाबा जी वेश ग्रहण करके श्रीपाद गदाधर दास बाबा जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। और इसके बाद अनेक अनेक स्थानों पर घूम घूम कर उन्होंने महाप्रभु की वाणी का और प्रभुपाद की वाणी का प्रचार किया। और अंत में पश्चिम बंग हुगली जिला के अंतर्गत तारकेश्वर, आपने श्रवण किया होगा, वहां पर बंगाल में तारकेश्वर महादेव है, भोलेनाथ वहां पर फेमस है। उस ग्राम में रहकर 1 साल तक भजन किया और उनके भजन के प्रभाव से जो गांव के लोग थे उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप यहीं पर ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाइए और सेवा पूजा प्रारंभ करिए। तो वहां पर श्री श्री गौर निताय एवं राधा गोविंद जी की विग्रह प्रतिष्ठा करके नित्य सेवा प्रकाश की और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर बहुत उत्साह से उनको सहयोग किया।
एक यहाँ पे एक घटना है, चलो इसको श्रवण करते हैं। जिस ग्राम में उन्होंने वो ठाकुर जी की सेवा स्थापित की, वहीं पर उन्होंने एक व्यक्ति को हरि नाम और दीक्षा मंत्र प्रदान किया, और कुछ दिन बाद उनका उपनयन संस्कार करवाया। ये देख के जो गांव में जो कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने उनके साथ कुछ तर्क वितर्क किया। उसके उत्तर में शिल महाराज ने शास्त्र समन्वित सिद्धांत द्वारा खंडन करके प्रतिवादी ब्राह्मणों को पराजित किया। पराजित होकर क्रोध पूर्वक शिल महाराज को उनको बोल सकते हैं शरीर नष्ट करने के लिए उन कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया मिलके, और एक व्यक्ति को कुछ धन दिया, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, सुपारी देना। आप सबने सुना होगा कभी कि सुपारी दे दी है उसकी और उसको मरवाएंगे ऐसे। उन्होंने एक व्यक्ति को धन दिया कि इनकी हत्या कर दीजिए। वह व्यक्ति उनके द्वारा प्रेरित होकर एक धारदार अस्त्र लेकर जिस समय महाराज के पास आया आश्रम में, उस समय महाराज जी कमरे में बैठकर कुछ कागज पत्र लिख रहे थे, कुछ लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे। वो व्यक्ति पीछे से आया और उनको मारने के लिए, काटने के लिए वह अस्त्र उठाया। उस समय महाराज जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकाशित होकर उस व्यक्ति का पीछा किया। उस दिव्य ज्योति के भय से वे व्यक्ति जोर जोर से बचाओ बचाओ कहकर सारे गांव में दौड़ दौड़ कर आखिर में आश्रम पर आकर शिल महाराज के चरणों में गिर पड़ा। पहले सारे गांव में घुमा और फिर वापस वहीं आया और माफी मांगी। तब वह दिव्य ज्योति अंतरित हो गई। यह सब महाराज को कुछ भी पता न था। उस व्यक्ति ने शिल महाराज के चरण पकड़कर सब कुछ बताया। तब महाराज को पता चला जो व्यक्ति हैं वो दूसरे पंथ से बिलोंग करते हैं, जो सनातन धर्म के अधिकतर अपोजिट में चलते हैं। उस व्यक्ति ने रो रो कर कहा, फकीर बाबा, मैं आपके चरणों में मैंने बहुत पाप किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप तो जिंदा पीर हैं, साक्षात भगवान है, मुझे बचाइए। तब शील महाराज ने उसको क्षमा कर दिया। उसी दिन से वह व्यक्ति अपने संपूर्ण असत कर्म छोड़ के शील महाराज का एकांत अनुगत भक्त बनकर हमेशा उनके सेवा करता रहा। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जो मेन व्यक्ति था जिसने उसको धन दिया था उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उस व्यक्ति को क्षमा नहीं मिली भगवान के द्वारा भी। इस प्रकार से आप श्रवण करते ही हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाहि केड़ा। 7 दिन में उनके 7 दिन के भीतर भीतर उनके सारे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, और 1 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी ग्राम में शिल महाराज जी के आश्रम पर ही एक कुत्ता रहता था। और वो कैसा था, जिस प्रकार से हम आज सुबह श्रीमद् भागवतम की कक्षा में भी श्रवण कर रहे थे कि शरीर हो सकता है कि कुत्ते का हो, पर वो भक्तों के आसपास रहता हो तो वो भी इच्छा कर सकता है कि काश मेरे हाथ होते इनके जैसे, कुछ सेवा करता, या मेरे पैर होते, मैं मतलब इनके जैसे होते तो मैं कुछ सेवा कर पाता। तो वो चेतना को धीरे धीरे विकसित कर रहा मनुष्य चेतना की ओर। ऐसा ही एक कुत्ता उनके पास भी था। वो मठवासी के रूप में जीवन बिता रहा था, वहीं रहता था। अति धीर पूर्वक भगवान की आरती, दर्शन, हरिनाम पाठ आदि श्रवण, मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा, गुरु वैष्णव भगवान को सिर झुका के प्रणाम करना, और जब नृत्य कीर्तन जब सब करते तो वो भी नृत्य करता। श्री गुरु वैष्णव जो भी प्रसाद देते उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं खाता। एकादशी भी करता, एकादशी में भी जो कोई अनुकल्प जिस प्रकार से फलाहार लिया जाता वही उसको भी मिलता। प्रसाद पाते समय उसको भी एक पत्ता देना पड़ता था, और जब वो प्रसाद पा लेता तो पत्ता अपने मुंह से उठाता और बाहर फेंक देता। हमेशा महाराज जी के पास रहता था। महाराज जी उसको अपने हाथों से खिला देते थे।
वह भी महाराज जी का उच्छिष्ट प्रसाद आनंद पूर्वक खाता था। आश्रम का कोई आश्रम में कोई अन्य जो नुकसान कर पाए ऐसा कोई पशु पक्षी या दुष्ट व्यक्ति नहीं आ सकता था। और एक बहुत ही कह सकते हैं आश्चर्यपूर्ण घटना है, जिस दिन महाराज जी ने अंतर ध्यान लीला की उसी दिन वह कुत्ता भी अदृश्य हो गया। शिल महाराज ने श्री धाम नवद्वीप गोद्रुम में एक आश्रम की स्थापना की। उनका कोई त्यागी शिष्य नहीं था। वे अपने हाथों से समस्त सेवा आदि करते और कभी कभी जो उनके ग्रस्त शिष्य हैं उनसे सेवा ग्रहण करते। शिल महाराज ने अपने अंतर ध्यान से 7 दिन पूर्व इच्छा प्रकाश की, मैं श्रीधाम नवद्वीप गोद्रुम में जाऊंगा। उनकी इच्छा अनुसार शिष्यों ने अभिलाषा पूरी की। गोद्रुम में अपने आश्रम पर आकर शिल महाराज जी ने समस्त शिष्यों को कहा, तुम सतर्क रहना, इस मंदिर में श्री गौर गदाधर आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा अस्वस्थ लीला करके 15 जनवरी 1977, 15 जनवरी 1977 सटतिला एकादशी व्रत के दिन 3:55 जो दोपहर में 73 वर्ष की आयु में शिल बाबा जी महाराज श्री नवद्वीप धाम गोद्रुम स्थान पर अपने जो वो भगवान का जो मठ मंदिर स्थापित किया है वहीं पर उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री राधे। एक और चरित्र हम इसी क्रम में श्रवण करेंगे। श्रीमद नरहरिदास सेवा विग्रह ब्रह्मचारी। श्रीमद नरहरि प्रभु ने पूर्व बंग यशोहर जिला अंतर्गत देपाड़ा ग्राम के प्रसिद्ध वसु परिवार में जन्म ग्रहण किया। परिवार के पूर्व कुल की प्रथा के अनुसार पहले सब शक्ति मंत्र में दीक्षित थे। जो भगवान की माया है, माया देवी, उनके मंत्र से सब दीक्षित थे। बाद में शुद्ध वैष्णव संघ के प्रभाव से परिवार के अधिकतर लोगों ने कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर श्री कृष्ण भजन करके अपना जीवन धन्य किया। ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु होने पर इनके मन में संसार से वैराग्य उदय हुआ। एक दिन संसार त्याग कर श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में आश्रय लिया। कुछ दिन सेवा करते हुए श्रील प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया कि मैं भी हरि भजन करना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने उनको हरिनाम दीक्षा प्रदान करके श्रीपाद नरहरिदास ब्रह्मचारी नाम दिया। श्रील प्रभु उसी दिन से श्री गुरुदेव प्रभुपाद और समस्त गुरु भ्राता वैष्णवों की सेवा में निष्कपट रूप से संपूर्ण जीवन को उत्सर्ग किया। श्रील प्रभुपाद ने उनकी गुरु वैष्णव भगवान में अनुगत्य के साथ सेवा निष्ठा प्रीति अनुराग उत्साह एवं धन्यता पूर्वक विशेष चेष्टा देखकर उनको श्री चैतन्य मठ में मठ रक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। अन्य गुरु भ्राताओं के प्रति या अन्य भक्तों के प्रति स्नेहपूर्ण माता जैसा व्यवहार, मातृव्यत इनका व्यवहार था। सभी वैष्णव उनको माँ कहते, मतलब मजाक करते इस तरीके से कि जब ये माँ के जैसे सब कुछ करते तो माँ ही बोलते उनको। किसी भी समय उनके पास कुछ भी खाने को मांगे तो तुरंत अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक माता जैसे कुछ न कुछ आदर पूर्वक खिलाकर उनको खुश कर देते। सभी मठवासियों में इसलिए उनको अत्यंत प्रीति पूर्वक आदरणीय नरहरिदा ऐसा ही संबोधन करके पुकारते। एक पल के लिए भी सेवा छोड़कर नहीं रहते थे। सेवा में इतने व्यस्त रहते कि रात्रि में कब सोते कब जागते यह किसी को पता नहीं चलता था। सब समय सेवा नहीं तो हरिनाम, इस प्रकार अपनी सुख सुविधा त्याग कर सबकी सुविधा असुविधा खिलाना पिलाना अनुरोध की रक्षा करते माँ की तरह। उनको कभी सेवा से विरक्ति व गंभीर होते नहीं देखा। कभी ऐसे नहीं बोला मेरे बस का नहीं है, कर लो खुद ही। उनके जीवन में काम क्रोध अहंकार आदि कभी छू नहीं सका।
जिस प्रकार से हम सुबह के सत्र में भी श्रवण कर रहे थे, हम भले कितना सुन ले कि भैया अहंकार मत करो, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकली ये तभी होगा जब सेवा होगी। और इन चरित्रों को सुनने का यही फायदा है। बहुत अच्छे से हमारी अभी दिनचर्या गुरु वैष्णव की कृपा से चल रही है। प्रातः काल के सत्र में ग्रंथ भागवत और सायकालीन सत्र में भक्त भागवत। सबके शयन के बाद अपनी भजन कुटी में एकांत रूप से विप्रलंब भाव में रो रो कर हरिनाम करते थे। और एक थोड़ा सा डिफरेंट मोड है यहाँ पर। इनके पास एक और ट्रिक थी जिससे कि हरिनाम हो पाए। हमारे पास तो ज्यादा ट्रिक नहीं होती, हम तो हथियार छोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं। जैसे कभी भीड़ भाड़ हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, तो फिर लास्ट में यही शिकायत होगी, आज ना हो नहीं पाया पूरा, आज थोड़ा छूट गया, आज ऐसा था, आज वैसा था, आज व्यस्त थे। लेकिन इन्होंने एक ट्रिक निकाली थी। क्या ट्रिक थी वो? नींद आ जाएगी इसलिए शिखा में रस्सी बांधकर कहीं लटका कर हरिनाम करते थे। अपनी जो ये शिखा होती थी उस पे रस्सी बांध के कहीं लटका देते, अगर नींद आएगी तो झटका लगेगा। नींद आने से शिखा में तनाव पड़ेगा, तब नींद टूट जाएगी तो हरिनाम कर पाएंगे। मतलब कह सकते हैं खुद को खुद ही टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को खुद ही शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे होगा हरिनाम, खुद को खुद ही आइडिया दे रहे हैं। हम तो क्या करेंगे, पूछेंगे दूसरों से, अरे यार आजकल ना ऐसा हो रहा, अब क्या करें क्या करें। उन्होंने भगवान की दया से खुद ही ट्रिक ढूंढ ली। जब हम खुद पे ही खुद अनुशासन करेंगे तो दूसरों को अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अपनी चोटी ही बांध ली। और जो इनका जो ये चरित्र है, ये काफी समय से हम श्रवण करते थे, पर एग्जैक्ट नाम दिमाग में नहीं था, ऐसे याद नहीं था कि किसके बारे में बोलते हैं। अब फिर से नाम याद भी हो गया, नरहरि दास प्रभु। वो अपनी चोटी को बांध लेते रस्सी पे, ताकि हरिनाम करूं, अगर नींद आ जाए फिर झटका लगेगा तो नींद भाग जाएगी। किसी का अन्याय दोष देखने से थोड़ा सा मुस्कुराकर सहन कर लेते थे, सदा ही प्रसन्न भाव से रहते थे। उनके दर्शन, कथा एवं व्यवहार में जो उनका व्यवहार था, कितने भी क्रोधी व्यक्ति उनके सामने आ जाए वो भी शांत हो जाते थे। शिल प्रभुपाद ने उनके इस प्रकार के गुण और वैष्णवता, सेवा निष्ठा और भजन से संतुष्ट होकर उनको नाम दिया सेवा विग्रह उपाधि, को सेवा विग्रह उपाधि से भूषित किया। श्री सेवा विग्रह प्रभु कभी प्रभुपाद के अत्यंत अंतरंग सेवक थे। आकर मठा श्री चैतन्य मठ और सेवा विग्रह प्रभु दोनों मिलकर जैसे एक आत्मा अभिन्न रूप हो, इस प्रकार संबंध थे। शिल प्रभुपाद के साथ सेवा विग्रह प्रभु का जैसा गुरु शिष्य संबंध था, उसी प्रकार एकदम अविच्छेद्य एक अलौकिक गुप्त बंधुत्व भी था। हर एक विषय में शिल प्रभुपाद उनके साथ परामर्श करके कोई निर्णय लेते थे। शिल प्रभुपाद के अंतर ध्यान के पश्चात श्रीपाद नरहरि प्रभु शिल भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के पास चले गए और उनके साथ मिलकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। 30 जनवरी 1948, जिस तिथि को भारत देश के इतिहास में इस रूप में जाना जाता है कि जिनको गांधी जी हैं, जो गांधी जी को जब गोली लगी और उनकी मृत्यु हुई, उसी तिथि में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गौड़ीय गगन में श्री गुरु वैष्णव भगवान के निष्कपट निष्किंचन सेवा आदर्श पराकाष्ठा शिरोमणि श्रीपाद नरहरि सेवा विग्रह प्रभु ने अंतर ध्यान लीला प्रकाश की। ठीक उसी डेट में सुबह सुबह इन्होंने भी शरीर छोड़ा। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आगे कल कंटिन्यू करेंगे।